हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट 7 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा था, जियो चैन वांग यीबो को कॉपी करता है स्वॉर्ड प्रैक्टिस करने में, और तभी जियो चैन के हेड में चोट लगती है। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ वो जानते हैं। ऑर्चिड चैम्बर के बाहर एम्परर का इंतज़ार करती है, क्योंकि ऑर्चिड को इजाज़त नहीं है बिना एम्परर के परमिशन के चैम्बर के अंदर जाने की, तो ऑर्चिड बाहर ही उसका इंतज़ार करती है। तभी उसकी नज़र एम्परर पे पड़ती है, जिसने एम्प्रेस को कैरी किया हुआ था। ये देखकर ऑर्चिड फ्रोनन हो जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जिस शख्स से ऑर्चिड बहुत ज़्यादा नफ़रत करती है, उस शख्स को एम्परर ने कैरी किया हुआ है। जैसे ही जैन की नज़र ऑर्चिड पे पड़ती है, तो वो समझ जाता है कि ऑर्चिड फिर से एम्परर का जो अटेंशन है वो लेने के लिए आई है, लेकिन इस बार जैन ये होने नहीं देगा। फिर ऑर्चिड एम्परर से कहती है, योर मैजेस्टी, मुझे आपसे बात करनी है, मैं आपसे यहाँ मिलने के लिए आई हूँ। ऑर्चिड जिस तरीके से एम्परर से बात कर रही थी, उसे साफ तौर पर लग रहा था कि ऑर्चिड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है। फिर वांग यीबो जवाब में कहता है, तुम यहाँ पर बात कर सकती हो। ऑर्चिड फिर जैन की तरफ देखती है, जो कि उस वक्त यीबो के आर्म्स में ही था। फिर ऑर्चिड कहती है, ये प्राइवेट है। तभी ऑर्चिड की एक मेड यीबो से कहती है, योर मैजेस्टी, मेरी लेडी की तबीयत ख़राब है, वो कुछ रातों से नहीं सोई है, उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुई है, फिर भी वो आपसे मिलने के लिए, आपको देखने के लिए यहाँ आई हुई है। ये सुनने के बाद जियो चैन स्नीज करता है। फिर वो अपने हेड को लिफ्ट करता है और वांग यीबो की तरफ देखता है। तभी जियो चैन हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी, आपको मेरे ज़ख्मों पे मेडिसिन लगानी थी, और हमारा बेबी, उसे भी आपको फीड करना था। हमारा बेबी काफ़ी ज़्यादा भूखा है। अगर आपने मुझे खाना नहीं खिलाया तो मैं एबल नहीं हूँ कि मैं खुद से खाना खाऊं। ये सुनने के बाद यीबो का अटेंशन फिर से जियो चैन की तरफ चला गया। जियो चैन जिसके चेहरे पर उस वक्त पेनफुल एक्सप्रेशन था। तुम वापस अपने पैलेस चली जाओ, मैं तुमसे मिलने के लिए वहीं आता हूँ जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँगा, और तुम अपनी लेडी का ख्याल रखो। यीबो ये मेड से कहता है और फिर अपने चैम्बर में वापस चला जाता है। मेड को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने अभी थोड़ी देर पहले क्या देखा, कि हिज मैजेस्टी अब कंसोर्ट का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि वो अपनी एम्प्रेस का ख्याल रख रहे हैं। और उन्होंने कंसोर्ट की बात नहीं सुनी, बल्कि अपनी एम्प्रेस की बात सुनी और उनके साथ चैम्बर चले गए। तभी निंग आता है। उसके हाथों में वो सारी चीज़ें थी जो किंग ने ऑर्डर की हुई थी। फिर निंग कहता है, वेल कंसोर्ट ऑर्चर्ड, तुम्हें सरप्राइज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली जो हमारी एम्प्रेस है ना, वो कल रात हमारे एम्परर के साथ ही सोया था। ये कहते हुए निंग चैम्बर के अंदर चला जाता है। जैसे ही ऑर्चिड ये बात सुन लेती है, तो उसे एक ज़ोर का झटका मिल जाता है, तो वो फेंट होकर गिरने वाली थी। तभी उसकी मेड उसे संभाल लेती है। फिर ऑर्चिड को याद आता है कि उस स्ट्रेंज फिगर ने उससे क्या कहा था। उसने ऑर्चिड से कहा था, जब कभी भी ऑर्चिड को उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी तो वो बस उसका नाम ले, तो वो स्ट्रेंज फिगर उसके चैम्बर में आ जाएगा उसकी हेल्प करने के लिए। फिर गुस्से में आकर ऑर्चिड धीरे धीरे विस्पर करती है और कहती है, अब देखती हूँ कि तुम और कितनी देर तक खुश रहती हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। गेम अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बल्कि गेम अब शुरू हुआ है। ऑर्चिड के दिमाग में एक प्लान आता है, तो वो वहाँ से गुस्से में आकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जैन और यीबो चेम्बर में है। जैन यीबो से कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आज आपको मॉर्निंग कोर्ट नहीं जाना है? यीबो उस वक्त जैन को फीड करा रहा था। फिर यीबो जवाब में कहता है, नहीं, आज मैं कंसोर्ट से मिलने के लिए जाऊंगा। निंग तुम्हें बाद में तुम्हारे पैलेस छोड़ देगा। ये बात सुनने के बाद जैन जो खाना खा रहा था, उसके मुंह से वो स्प्लिट हो जाता है, जो कि यीबो के रोब के ऊपर गिर जाता है। फिर जैन सोचता है, ये वापस उस बिच से मिलने के लिए जा रहा है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। फिर जैन निंग को बुलाता है और कहता है, चलो हम वापस मेरे पैलेस चलते हैं, मेरी यहाँ कोई भी ज़रूरत नहीं है। यीबो जो सूप उस वक्त जैन को पिला रहा था, जैन गुस्से में आकर उस सूप को धक्का दे देता है, जो सीधे जाकर यीबो के रोब के ऊपर गिर जाता है।
फिर जैन अपनी सीट से उठ जाता है जाने के लिए, तभी यीबो उसे कहता है, इसका क्या मतलब है? निंग उस वक्त इमीडिएटली चैम्बर छोड़कर भाग जाता है। तो जैन रुक जाता है और फिर वापस मुड़ जाता है। फिर वो कहता है, तुमने कभी भी मेरा ख्याल नहीं रखा है, तो फिर आज प्रिटेंड क्यों कर रहे कि तुम्हें मेरा ख्याल है? मैं वापस अपने पैलेस जा रहा हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, और अब मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है एम्प्रेस बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी कंसोर्ट है, तुम उसे एम्प्रेस रखो। जैन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि उसे अब फ्री होना है, वो और ज़्यादा देर तक एम्प्रेस नहीं रहना चाहता। ये वो जैन की बातें सुनकर सरप्राइज हो जाता है कि उसकी एम्प्रेस उससे क्या कह रहा है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसकी जो एम्प्रेस है वो कुछ ऐसा कह देगा। जब बेबी जियो चैन के स्टमक में है, वो भी जियो चैन की बात सुन लेता है, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है, यस ममा, चलो हम यहाँ से चलते हैं, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको ऐसे आदमी के साथ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेबी काफ़ी ज़्यादा खुश था जब उसने सुना कि उसकी मामा जाने की बात कर रहा है। जब से बेबी यीबो के पास था, तब से वो उस आदमी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो उसे रोज़ रोज़ देख रहा था, इसलिए जो बेबी है वो कुछ नहीं कर पा रहा था। अब जैसे ही उसने जाने की बात सुनी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी यीबो जवाब में जैन से कहता है, तुम मेरी एम्प्रेस हो और तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, और तुम मेरे बच्चे को कैरी कर रहे हो। मैंने तुमसे शादी की है और मैंने तुम्हें इजाज़त नहीं दी है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ये बात सुनने के बाद जैन के मुंह से हंसी निकलती है, उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। जैन अपनी जो हंसी है उसे होल्ड करता है। अगर कोई उसे देख ले तो उसे ऐसा लगेगा कि जैन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर जैन जवाब में यीबो से कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और जो तुमने एम्प्रेस का टाइटल मुझे दिया हुआ है, मुझे वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ मैं ही हूँ जिसने तुमसे प्यार किया, तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया। लेकिन अब मैंने सीख लिया है कि लोगों को कैसे बुलाया जाता है। डोंट वरी, तुम्हारी जो फेवरेट एम्प्रेस है ना, वो तुम्हारे हाया को भी पैदा कर लेगी, और मैं वापस अपने प्रिंस चार्मिंग के पास चला जाऊंगा और इसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताऊंगा। और मैं जैन अभी बोल ही रहा था, तभी जैन क्वाइट हो जाता है। जैन की आंखें बड़ी हो जाती है जब सडनली यीबो उसे किस कर लेता है। जैन ने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी जो वर्ड्स है उससे किंग उसे किस करेगा। वो इसीलिए ये सब कुछ कह रहा था ताकि किंग को गिल्टी फील हो जाए और वो उस बीच कंसर्ट से मिलने का ख्याल छोड़ दे। जो बेबी जियो चैन की स्टमक में है वो भी चिल्ला चिल्ला कर कहता है, मेरी मामा को किस मत करो, तुम मेरी मामा के एडवांटेजेस ले रहे हो। ये वो अपना हाथ जियो चैन के स्टमक पे प्लेस करता है और फिर अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है, जिससे जो बेबी है उसकी आंखें क्लोज हो जाती है और वो सो जाता है। जैन को महसूस होता है जो उसकी लेग्स है वो वीक हो रही है। फिर जैन अपनी आंखें क्लोज कर देता है अपने आप और फिर वो किस को रिटर्न करता है। जैन काफ़ी कोशिश करता है कि वो यीबो को पुश कर ले, लेकिन कुछ ही मिनट्स में जैन महसूस करता है कि वो बेड के ऊपर लेटा हुआ है और यीबो उसके टॉप पर है। फिर यीबो अपनी किस को ब्रेक कर लेता है और फिर जियो चैन की तरफ देखता है। जियो चैन की आंखों में पूरी तरह से लस्ट दिखाई दे रहा था। जैन के लिप्स रेड स्वेलिंग हो गए थे, जिसे देखकर यीबो ऑलमोस्ट अपनी सैनिटरी भी लूज करने वाला था। फिर यीबो कहता है, मैं भी देखता हूँ तुम कैसे अपने प्रिंस चार्मिंग के बारे में बोलोगे, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे, ये बात हमेशा याद रखना। यीबो जब ये कमांडिंग वॉइस में कह रहा था, जैन चुपचाप अपना सर नॉड करता है। फिर यीबो जवाब में कहता है, मुझे साइलेंस वर्ड सुनना पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारे मुंह से जवाब सुनना है। फिर जैन जवाब में कहता है, यस योर मैजेस्टी। पर जैन कंप्लेनिंग करता है, लेकिन वो अपनी सेंटेंस को पूरा नहीं कर पाता। तभी यीबो जैन से पूछता है, क्या हुआ मेरी एम्प्रेस, तुम्हें क्या बॉदरिंग कर रहा है? तुम मुझे कह सकते हो, ये किंग तुम्हारे लिए कुछ भी करेगा। तुम इस किंग से कुछ भी कह सकते हो तब तक जब तक तुम इस पैलेस में इन्वॉल्वड हो और इस पैलेस को छोड़कर नहीं जाओगे। जैन एक्साइटेड में अपनी आंखें ब्लिंक करता है। अगर वो कुछ भी कहना चाहेगा तो उसके लिए उस वक्त बहुत ही ज़्यादा इजी था। तो जैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो, अगर तुमने मुझे दोबारा अकेला छोड़ा तो जैन एक्टिंग करता है उदास होने की।
ईबो जियोचैन के स्मूथ फेस को केयर करता है और फिर स्माइल करता है। जैन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि उसने कभी भी वांग ईबो को स्माइल करते हुए नहीं देखा था, और जैसे ही उसने ईबो को स्माइल करते हुए देखा तो उसे रियलाइज़ हो गया ईबो हैंडसम ही नहीं, जब वो स्माइल करता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम हो जाता है। तो ईबो जवाब देता है और कहता है, मैं यहाँ पर हूँ, ये किंग अपनी एम्प्रेस को छोड़कर नहीं जाएगा। बोलो, इस किंग से कहो कि तुम्हें क्या चाहिए अब। तो जैन कहता है, मैं क्वीन मदर से विजिट करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मेरे साथ आओ। जैन ईबो की तरफ पपी आइज़ बनाकर कहता है। ईबो जैसे ही जैन के पपी आइज़ देखता है तो वो कुछ नहीं कहता। ईबो फिर जैन से कहता है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले तुम कुछ खाओगे, उसके बाद ही हम क्वीन मदर से मिलने के लिए जाएंगे। ये कहते हुए ईबो अपने ड्रैगन बेड से उठ जाता है और फिर वो सीधे जाकर अपने मैसी रोब्स को चेंज करता है। जैन पहले खाना खाता है और उसके बाद वो मेड की हेल्प से शावर लेता है। ईबो और जैन ने मैचिंग रोब पहने हुए हैं। जैसे ही वो चैम्बर से बाहर निकलते हैं क्वीन मदर से मिलने के लिए, तो जो स्पेशल मेड होता है तो वो देख लेता है और वो कहता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ परफेक्ट मैच है। जो अनबॉर्न ड्रैगन लिटिल बेबी है वो भी अपनी मदर की ब्यूटी देखकर कुक्ड करता है और कहता है, मेरी मम्मा कितनी ब्यूटीफुल है। तभी ईबो कहता है, और डैडी के बारे में क्या मैं हैंडसम हूँ? बेबी जवाब में कहता है, हाँ तुम ठीक हो, मगर मेरी मॉम हमेशा बेस्ट होती है। ईबो ये बात सुनने के बाद कोई जवाब नहीं देता है। तभी जियोचैन ईबो से कहता है, योर मैजेस्टी, आप अचानक से फ्रोनिंग क्यों हो गए? फिर ईबो जैन से पूछता है, तुम मुझे बताओ कि मैं आज कैसा लग रहा हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं आज ठीक ठाक हूँ? तभी जैन जवाब में कहता है, आप हमेशा की तरह हैंडसम लग रहे हो, योर मैजेस्टी। जियोचैन के मुंह से वर्ड सुनने के बाद ईबो सीधे अपनी बेबी की तरफ देखता है जो कि उस वक्त जियोचैन के स्टमक में था। फिर ईबो कहता है, क्या तुमने इसे सुना? बेबी कहता है, किंग और एम्प्रेस ने मैचिंग क्लोथ्स पहने हुए थे और किंग ने एम्प्रेस को अपने क्लोथ्स होल्ड करके रखा हुआ था, जो कि गार्ड्स और मेड्स के लिए नई बात थी। जैसे ही उन्होंने ये देखा तो वो सरप्राइज हो गए। उन्होंने पहले कभी भी ऐसा नहीं देखा था। जैसे ही वो जा रहे होते हैं तभी एम्प्रेस मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी, क्या हम सबसे पहले कंसर्ट से मिलने के लिए जा सकते हैं? उसने कहा था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वरीड हूँ। जबकि मैं एक एम्प्रेस हूँ तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं आपकी कंसोर्ट की सेहत का पता रखूँ। जैन ने अपनी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा एंशिएंट सीरियल्स देखे थे, इसलिए जैन को पता था कब कौन सी बात करनी है। एम्प्रेस के मुंह से बात सुनने के बाद ईबो के लिप्स कर्व हो जाते हैं और वह स्माइल करता है। फिर ईबो एम्प्रेस के फेस पे जो बालों की थ्रेड थी उसे रिमूव करते हुए कहता है, आप काफ़ी हार्ड वर्क कर रहे हो, ये मैं देख सकता हूँ। आपने काफ़ी कुछ सीख लिया है। ये किंग आपसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस है और मैं चाहता हूँ कि मैं एम्प्रेस को अवार्ड दे दूँ। ईबो ये कहता है और वेट करता है कि जैन कुछ कहे, लेकिन जैन कुछ नहीं कहता है, बस वो अपनी इनोसेंट आइज़ को ब्लिंक करता है। जैन रियल में मास्टर है, उसे पता होता है कि कब उसे कौन सी एक्टिंग करनी है और वो एंशिएंट पीपल्स को इजीली स्टूपिड बना सकता है। फिर जैन जवाब में कहता है, इस एम्प्रेस को किसी चीज़ की कमी नहीं है, बस मैं सिर्फ चाहती हूँ कि हिज मैजेस्टी की हेल्थ और प्रॉस्पेरिटी रहे। मैं दुआ करती हूँ हिज मैजेस्टी हमेशा सेहतमंद रहे। जैन ने जवाब में कहता है, लेकिन जैन के डीप इनसाइड में एक ही बात घूम रही थी कि उसे बस वो गोल्डन वास चाहिए जिसे उसने देखा था। वो श्योर था कि अगर उसने अपनी दुनिया में उसे बेच दिया तो वो विदिन अ सेकेंड बिलियनियर बन जाएगा। जैन अभी वास के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक से जैन को महसूस होता है कि उसके फोरहेड को एक स्मूथ लिप्स टच कर रहे हैं। जैसे ही जैन वापस अपनी सेंस में आता है तो वो देखता है हिज मैजेस्टी पब्लिक में सबके सामने एम्प्रेस के फोरहेड को किस कर रहा है। उसके बाद किंग और क्वीन वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं तो गार्ड्स और मेड्स बात करना शुरू कर देते हैं। फिर सभी एक दूसरे से बात करते हैं। तभी मेड्स कहते हैं, क्या हमारे एम्परर अपना इफेक्शन एम्प्रेस के लिए सबके सामने दिखा रहे थे?
ऑर्चिड अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए रेडी थी इविल स्पिरिट के साथ, जिसे उसने कुछ देर पहले समोन किया था। तभी ऑर्चिड सुनती है कि हिज मैजेस्टी अपनी एम्प्रेस के साथ उसके पैलेस आए हुए हैं। ये सुनने के बाद ऑर्चिड का जो हार्ट है वो मेल्ट हो जाता है, लेकिन साथ ही साथ उसे ऐसा लगता है कि उसके दिल के ऊपर किसी ने हॉट वाटर स्प्लैश कर दिया। जैसे ही हिज मैजेस्टी और एम्प्रेस ऑर्चिड के पास पहुंचते हैं तो ऑर्चिड और उसके मेड सभी नी डाउन हो जाते हैं। ये देखने के बाद जैन इमीडिएटली ऑर्चिड की तरफ आता है और फिर ऑर्चिड को स्टैंड अप करता है। फिर वो कहता है, ऑर्चिड जी, आपको नी डाउन होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो गया तो हिज मैजेस्टी सारा ब्लेम मुझ पे लगाएंगे कि मैंने उनकी कंसर्ट का अच्छे से ख्याल नहीं रखा। जैन जेंटली कहता है, लेकिन ऑर्चिड जैन को साइज कर लेती है अप एंड डाउन और फिर वो अपना की यूज़ करती है जिससे वो जैन को पुश अवे कर देती है। क्योंकि जैन को कल्टीवेशन नहीं आता था, इसीलिए वो फोर्स जैन के लिए बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन तभी यीबो आता है और जैन को कैच कर लेता है। जैन के मुंह से कफ आता है, वो भी ब्लड का। ऑर्चिड ये देखकर सरप्राइज हो जाती है। तभी हिज मैजेस्टी ऑर्चिड को जोर का थप्पड़ मारते हैं। तभी हिज मैजेस्टी गुस्से में आकर चिल्ला चिल्ला के ऑर्चिड से कहते हैं, एम्प्रेस तुमसे मिलने के लिए आया था क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुमने उसके साथ ऐसा ट्रीट किया। तुम उसकी जान लेना चाहती हो जबकि वो इस वक्त प्रेग्नेंट है मेरे बच्चे से। ईबो को चिल्लाता हुआ देखकर सभी मेड्स दोबारा नी डाउन हो गए और किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह अपना सर उठाकर देखे। तभी जैन हिज मैजेस्टी से कहता है, योर मैजेस्टी आप प्लीज़ गुस्सा ना करें, ये तो बस इसने कुछ। जैन मैनेज करता है कि वो कुछ कहे, लेकिन तभी उसके मुंह से फिर से कफ आता है जो कि ब्लड का होता है। ये देखकर ही वो एम्प्रेस के साथ वैनिश हो जाता है। फिर वो एक दूसरे वर्ल्ड पहुंच जाता है। तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।